खेलाई है तो क्यों हरिशंस के रोल करिए कि महारानी सभ्या के रोल करिए क्यों कोलवा डोन के रोल करिए एक राजा डोमो के रोल कर सके छे एक भिखारी राजा के रोल कर सके छे नाटक का नाटक तो सत्संग के ला से सब बात खड़ी आ जाए और भगवान की महिमा समझ में आवे छे भगवान की लीला समझ में परमात्मा 84 लाख में भटकला के बाद एक बेर मौका दे छथिन जी भी जहां फिर अपना के सुधार लिया भजन करू धर्म के पालन करू इस समय बेर बेर जीवन में नहीं प्राप्त हो सत्संग के आदर करवा चाहिए जैसे जीवन में दिव्यता आ जाए ब्राह्मण वंश में जन्म भारतवर्ष के देश में मिथिला प्रदेश में जन्म गोनू गांव बड़ा पुण्य गांव में गोनू झा के धाम में कई के बावजूद जब मानव शरीर में सुधार नहीं है तो फिर गधा गुप्ता दिल्ली बनने लगला जन्म में तैयार न हो क्या पता फिर किधर जाएगा राम कहने से तर जाएगा बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला क्या पता फिर किधर जाएगा ये हना समैया फिर पछते मनमा बनियो
चारि 84 जीव गणित अगणित बहु कीड़ा मकोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा पशु पक्षी राक्षस सब कोनी में हम सब चक्कर मारी के लाख चौरासी हमरा सबके सत्संग के माध्यम से एहि बात पर विचार करैत रहबाक चाही। कोनो भारी बात नहीं है, कोनो कठिनाई नहीं है, मतलब की करके छै सही पर विचार करके छै। तो की करके छै, बुराई के त्याग करके छै, कतौ से कुछ लाभक नहीं है, अपने पास छै सब कुछ। अब भगवान के याद करके छै, भगवान के नाम के भजन करैत रहके छै। जे ममता इस संसार में है वो ठीक है, उतनी भगवानों में लगा दे। कहते संसार देखनी छोड़ दे, लेकिन भगवान कखनो साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा अपना भक्त के लिए कोनो काज करने तैयार है। कन्हैया कहीं चल, कहीं आवाज क्यों बढ़ा, कहीं से बात नहीं। कन्हैया कहीं चरौलो गैया, कहीं बकरिया छकरिया, ऐसा से हो न करी। भगवान बड़ा दयालु छथे, बड़ा उदार छथे, बड़ा भक्त वत्सल छथे। उनका सबसे स्वभाव तीनों लोक में केकरो नहीं। उन्हें जाति देखै छथिन, न पाप न धर्म न पाप न पुण्य। वो केवल एकटा बात देखै छथिन कि हमरा शरण में के आई। केहनो पापी सब पापी जब भगवान के पास हाथ जोड़े करके सरकार हमरा क्षमा कर दिया, तो तुरंत क्षमा कर दिया। कल के कथा में हम सब ध्रुवोपाख्यान की कथा सुन लो। मनु के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र भेलखिन ध्रुव, और ध्रुव के मनुषा बलि के नाम सुखदेव जी सुनौलखिन। कथा सुखदेव जी उतने विस्तार करे छथिन जतऽ हुनका सत्संग दिखाई दे। तो ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के बत्सर, बत्सर के अंग, अंग के देव, इस सब राजा वंश में है। बेनु राजा बड़ा पाखंडी होते, वो जग जा पूजा पाठ में हो गए, धर्म संदेह इस सब में हो गए। राजा जब पापी हो जाए तो प्रजा राज में अकाल हो जाए, प्रजा के कष्ट बढ़ गए। तो सब ऋषि मुनि जाकर उनका समझौलखिन, अहाँ राजा भऽ इतने पाखंडी हो गए है, ठीक बात नहीं है। तो राजा अहंकारी ऋषि मुनि के कहलखिन कि तुम लोग बड़ी मूर्ख रखते हो। अरे एक राजा में सभी देवों का वास होता है, हम क्यों जग जाप पूजा पाठ करें।
अंत में ऋषि मुनि के क्रोध है ना, उनका शाप हो जाता, तो बेन के शरीर अंत हो गए। बिना राजा के राज में चली थी, शरीर के मंथन हो गए, काठ डाल कर उनमें से दूटा बालक जन्म लेते, नीचा से निषाद जरा मलाह के नीचे, और ऊपर से जो जन्म लेते बालक ओकर नाम पृथु है। राजा पृथु बड़ा धर्मात्मा, वो 100 अश्वमेध यज्ञ को पृथ्वी से धर्म के लुप्त भ गए तकरा बढ़ौल, पृथ्वी के दोहन करखिन, कृषि विद्या के आविष्कार करखिन, अंत में तपस्या को अपन जीवन के अंत करे। वही वंश में टोन बढ़ी छे, हल्का नहीं हो सका, बढ़ी नाम के राजा है, प्राचीन बढ़ी। तो राजा बढ़ी एहन कर्मकांडी रहे, ओकरा दरबार में यज्ञशाला में हमेशा यज्ञ चलते रहे थे, यज्ञ के धुआं कहियो मिठाई नहीं चले। लेकिन गलत काज की करे छल कि हजारों पशु को बलि दै छै। हेलो 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 कहीं पातर कर रहा, यज्ञ के नाई तो हाँ यज्ञ के नाई बढ़िया बात है, लेकिन बलि देना बढ़िया बात। बलि के मतलब वेद में दोसर अज्ञान रूपी पशु के तथा पशुरालभलम हिंसा भागवत में लिखा है। अज्ञान रूपी पशु के ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा कठिनाई ई भेलै बलि, जीव हिंसा नहीं। जगदम्बा जगत के माता छथिन, वैष्णवी माता छथिन, माँ के ममता हुई से, करुणा हुई से, वो कहीं अपना संतान के बलि लेती। नारद जी की बात समझ के राजा बढ़ेगी, और नारद जी करके बढ़ी, तुमने जिन जिन पशुओं की बलि दी है सब तुमसे बदला लेगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है संसार, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल जाता। दिव्य दृष्टि देखे नारद जी अब बढ़ी के आसमान में दिखा दे, सब पशु आंख लाल लाल को राजा बढ़ी के बुझाई देना नोच के खा जाए, ओकर देह कांपा लगने, नारद जी के पैर पर खस पड़े। नारद जी राजा बढ़ी के वैष्णव मंत्र के दीक्षा देती, अब पुरंजनों उपाख्यान सुनाकर ज्ञान हिंसा के तात्पर्य पीछे से बढ़े। हम सब नहीं बुझे, भगवती के नाम पर बलि चढ़ा अपना जो बुरा बटे थे, जो बलि बटे थे, जो मांस बटे थे, ये अन्याय है। राजा मनु महाराज के दोसर पुत्र के नाम छलन है प्रियव्रत। हुनकर वंश में ऋषभदेव नाम के राजा थे, नाग के पुत्र। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार ऋषभदेव से वो माना जाता है। ऋषभदेव के 100 पुत्र जखन बुढ़ापा है तो अपना सब पुत्र के वैशाख शिक्षा देते। सबसे बड़का पुत्र के नाम है भरत, जिनका नाम पर देश के नाम पर नहीं भारतवर्ष। सब बेटा के वैशाख करके पुत्रों नायम देहे देहभाजा मुरलो कष्टांतामा निर्हरे विभुजांग में तपो दिव्यम पुत्र कामे यष्टि शुद्धे दशमा ब्रह्म सौख्यम मनम। ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं कि पुत्रों
परमात्मा ने शरीर दिया है भोग करने के लिए नहीं, जोग करने के लिए। भोग तो पशु पक्षी भी करता है, कुत्ता बिल्ली भी करता है, शूकर कुकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी बिछान खोलिए यह तन भजन। जो आनंद मनुष्य को खोआ राबड़ी मलाई खाने में आता है, वही आनंद सुगर को सरक की गंदगी खाने में आता है। कुत्ते को ही आनंद आता है। प्रसंग के माध्यम से हमारा सबके जीवन में ये शिक्षा प्राप्त हुई है कि हम से हो अपना संतान के धार्मिक शिक्षा का। जब गृहस्थी से संन्यास ली, संन्यास मतलब अपन अधिकार और गृहस्थी के भार बाल बच्चा के लोग सोच पीछे पूरा पहला सोच के वक्त चाहिए, तो अधिकार सोपा के समय की शिक्षा जरूर दी कि धर्म के त्याग नहीं करो हुआ, धर्म एक हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म से सब मनुष्य के जीवन की रक्षा हो, धर्म के त्याग नहीं करना। लेकिन आई काल के माँ बाप बच्चा से ठीक ही अब ठीक है। आई काल के माँ बाप धिया पुता के 2 नंबर के कमाई से 2 नंबर के पढ़ाई करवे छे, आ नौकरी लगला लाइके तो नौकरी ज्वाइन कर गया तो माँ बाप जैसे कते तनख्वाह है तो बता दीजिए। आते के बाद एक चीज और पूछे छथि, आउट इनकम कते बाइंडी आमदनी मतलब दरमाहा खर्चा नहीं करो, आ घूस के कमाई से परिवार चला। आउट इनकम नए बात जखन बच्चा के सिखेते आउट इनकम करू, 2 नंबर के कमाई करू, दूसर के शोषण करू, तो बच्चा धर्म के मार्ग पर चला चलती से को। ऋषभ देव 100 पुत्र में 81 पुत्र कर्मकांड में ले गए, 9 पुत्र सन्यासी भवन, 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक भवन, अब बड़का पुत्र भरत जी सम्राट बन गए। समय पर भरत जी से हो अपना पुत्र के राज सोचकर संन्यास ले रहा। तो गंडकी नदी के किनारे मुजफ्फरपुर में छे पुलहाश्रम, उतनी तपस्या करते रहते। एक दिन मृग शावक एक मृगी के एक हरणी के गर्भपात हो गए, तो पानी में बही गए थे। भरत जी स्नान करते थे, कोई बच्चा के आश्रम में ओकरा दूध पिया दो, घास खुआ दो, कोना ओकरा पोषण कर। बाद में हुनकर आसक्ति तते बढ़ गए ओई मृग के बच्चा में कि माला फेरनाई भजन भाव देनाई सब का बिसर गए। ममता बाल बच्चा के हम वहां जन्म ले लिए, लालन पालन पढ़ाई लिखाई कराब हमारा यहाँ के कर्तव्य है। लेकिन जिंदगी भर बाल बच्चा ने रहा गलत काज करे जाओ, आसक्त हो जाओ, तो बंधन के काजल पर कारण बन जाए। कर्मे से मनुष्य के उद्धार हुई है, कर्मे से मनुष्य बंधन में फंसी। जो ईश्वर समर्पित कर्म करवे तो उद्धार हो जाए, अब ममता युक्त कर्म करवे तो बंधन में फंस जाए, भटकड़ी जाए। अंत में मृग बच्चा लम्हार भले थे जंगल चढ़ गए, तो भरत जी मृग बच्चा की चिंता करित शरीर त्याग देखे मृत्यु हो गई। यम यम भावे स्मरण मुक्ता तजंते करेवरम ताम ताम एवे कुंडे और सदातर भाव। गीता में भगवान कहते हैं कि मरते समय मनुष्य की जैसी भावना होती है, अगला शरीर वही मिलता है। यदि मरते समय कुत्ता के याद करवे तो अगला जन्म कुत्ते में है। बहुत आदमी जगत कुत्ता समझ पे
कथा पुराण में नहीं जाए, सत्संग में नहीं जाते, कुत्ता के ओकरा ल जाए टहलाबो बुलाबो, शैम्पू साबुन नहाय सुनाय सेवा में लाग। कुत्ता एगो जीव है, ये बात सब मालूम है, लेकिन भगवान छोड़ी को, कर्तव्य छोड़ी को, कुत्ता में कभी बकरी के बच्चा में ये ममता जैसे से बंधन के कारण है। तो भरत जी के खरबूज में जन्म मिलन उनका याद आ गया, खूब जन्म में संस्कारी रहते, तुरंत मजबूर के शरीर त्याग कर अगला जन्म ब्राह्मण वंश में। तो आई जन्म में नौ हाई सके, इनका दुनिया में कको मोह माया आसक्ति ने, पढ़ाई लिखाई में किछो में मन नहीं लगे, पिताजी की चिंता देने एक स्वभाव के ना जोर जगह भोगले नामे परिगलन जर भर। स्कूलों में नाम लिखा देंगे तो मास्टर कहते हैं हाथ जोड़ के हमने पढ़ा सके छी बच्चा जर बुद्धि जदबी भरत जी जो बुद्धि जोर में ना उनका पूर्व जन्म के सब वेद शास्त्र सब स्मरण है, लेकिन दुनिया के नजर में वो साबित करते कि हम जोर हमरा को तो मोह ममता नहीं। पिताजी सोचल कि ये कर दे तो जीवन देख कर हमरा बड़ा चिंता हुई है। तो गांव भर से दूर चौर चाचर में कतो दो चार बीघा जमीन के प्लॉट रहा, भरत के घर के जाओ वहां उनके रखवारी करो, ये रखवारी कर लगला। तो इनका नजर में सभी भूमि को बांधी, धरती के मालिक तो भगवान थे, आदमी धरती के मालिक नहीं हो सके, या धरती छठी वसुंधरा देवी नारायणी। तो उल्टा पुल्टा काज करते, खेत के पैंक बांधा गए तो काट देती, काटा गए तो बन गई। दूसरों खेत के माल मवेशी अपना खेत में लगा लेते, जिसको जितना खाना है खाओ, क्योंकि ये खेत की फसल तो राम जी की है, अपना क्या जाता है राम जी की चीरी राम जी की चीरी
अब आ जहाँ पर बैठे फिर कम किया जाए हो ऑपरेटर सबसे सब भाई क्या बात कर रहे हैं मोबाइल टिकने की बीमारी बड़ी खराब हो चुकी है। हेलो 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 भरत जी के उस जगह पर डकैत सब पकड़ ले एगो डकैत सरदार भद्रकाली भगवती से मनौती देने रहे कि हमारा लड़का है तो नरबली में अपनों सबके समाज में परंपरा चली आप तो कमले कि भगवती के माई में हमारा बेटा है कहाँ के पाठा चढ़ा पाठी चढ़ा अपना बेटा है अपना बेटा के पूरन करवे दूसरे के बेटा के थूरन करवे एनो मनौती क्या करवे भगवती तो मैच छथि जगदम्बा छथि वो वैसे नहीं मानी छथि लेकिन भगवती के दूसरा रूप छथि कभी विद्यापति के बहुत जगह गवे गोस्वामी जी के मिथिला के जन जन के कंठ में बसा दे कि जय जय भैरवी सुर पशुपति भामिन माया तो भगवती के राक्षस से संहार करवा हेतु भैरवी रूप भैरवी रूप के पूजा करके तुम संहार कर और कल्याण के वास्ते वैष्णवी रूप वो माता छा तो डकैत मनौती करके तोरा लड़का भेले तो नरबली ने भरत जी के पकड़ के लोग ये तो एकदम जड़ सके पुछोड़ी करके जहाँ की छी कहाँ लगे बन के लोग अब बलि बकरा के देख रहे हैं भाई श्यामा मंदिर के लोग हैं दरभंगा का हम सब के आसपास में कदम बलि पड़े कई छागर के बलि गई चोकरा पानी में डुबा दे छे नहा दे छे फिर ओकरा माला पहिरा दे छे बलि के बकरा के सिंदूर लगा दे छे आ सामने में फूल अक्षत लगे छे वो बेचारा फूल अक्षत खाले पशु जाए बुझई छे ने फूल अक्षत खाले करते नमरेला कैसे भगवती परीक्षा लोने की सवारी किसके नमरा दे चिरकस के ऊपर से तलवार चलेला धर अलग सर अलग भरत जी के बलि बकरा बनाकर भद्रकाली के सामने ठाड़ कर गए तो भगवान के ध्यान में लागल थे माता भद्र बेंट पार्टी सब बाई भगवती स्थान में जब बलि देव जाए तो ढोल पीपी लग जाए आगू आगू खसी ऊपर पाछा पाछा ढोल पीपी माता भद्रकाली के नहीं देखे जखने जगह तलवार चलावा चालक भरत जी के ऊपर कि पत्थर की प्रतिमा फोड़ेगा भद्रकाली प्रकट हो बोल भद्रकाली भगवती की जय अब तलवार लाकर सब डकैत के संहार हो भरत जी की कोड़ा में उठा ले तो अंत में भरत जी चलो एक भद्रकाली भगवती के भजन हम सब श्रवण करें पतला कीजिए ना आवाज थोड़ा साफ कीजिए ना आवाज कितना अच्छा डोले से गया है क्या हो गया तुमको भूत तो लग गया क्या इधर आवाज एकदम शीघ्र समय बहुत ज्यादा बर्बाद करते हो उससे दुर्गा महारानी
प्रथम प्रणाम करई थी हे
भरत मुनि उतर से आगू बढ़े सड़क के किनारे जाए चला है शिव देश के राजा रघुगण डोला पर बैठकर गुरु जी के पास जाए तीन का कहार लागल रहे, एक का कहार की जरूरत नहीं। भरत मुनि को कहार में लगा देना होगा, लेकिन पुरना कारिया के साथ मिलकर तालमेल नहीं गई। ये कखनो धीरे चलते, कखनो जोर से चलते, कखनो छलांग मार देते, कखनो हंस लगते, तो सब पूछे कि पागल से की। राजा बड़ा कड़ा स्वभाव के रहे, तो क्या मूर्खों को ठीक से चलना नहीं आता है, हमें पहचानता नहीं कि मेरा नाम रघुगण है, इतनी मार मारूंगा हरामजादे, ठीक से चलो। पूर्णा का हर के सरकार अरे हमारा सुन की गई थी, अरे पगला के जो लगा दे दिया, एक चलो चलो नहीं है, कारिया के चाइल तो अलग चाली हुई है। वास्तविकता ही चलेगी, भरत जी शास्त्र के अनुसार चले, विद्वान सत्य अपने ज्ञान दुनिया के लिए दिखा रहा है, अपना के छिपा कर रख रहा है। तो शास्त्र का ही सही कि दृष्टि टूटम न शेष बात, रास्ता चली तो आगू देख तो चली। आई करके धिया पुता के देखे सड़क पर चले से दोनों कान में ईयरफोन लगे नहीं रहा, अब बीचे सड़क में जा रहा है, मोबाइल टीप रहा है, अब पाछा से गाड़ी हॉर्न दो रहा है, सुनाई नहीं पड़े। नियम है कि 7 फीट आगे पहले देख लिया, ये गड्ढा है कि सांप है कि बिच्छू है, अगला कदम ते के बाद बढ़ाओ। तो भरत जी वही हिसाब से चलते, कतो गड्ढा गुफी जाए, कतो रोड आ गया, कतो छड़ भी आई। राजा रघुगण की चोट लगी गई, तो खिसिया चले बैठे, मूर्ख चलना नहीं आता है। सलखीन तो बड़ा ज्ञानी है, लेकिन बजे ही नहीं सकते, मौन व्रत में से ज्यादा बजनाई बढ़िया बात नहीं है, से जीवन में याद रखो। शब्द मनुष्य की शक्ति हुई, हाँ जते बजबई होते हाँ की शक्ति छीन है। आवश्यकता अनुसार बाजू, सोच समझ कर बाजू, जवान सब बात निकाला से पहले ओकर अर्थ की है इससे बुझ लिया। लेकिन कनिका के बाद महाभारत करा दे द्रौपदी मजाक में कह दे कि दुर्योधन के अंधा का बेटा अंधा होता है, महाभारत में शास्त्र उत्तम बदल बात सोच समझ के बात। जब रघुगण ऊपर से गाय गाय पढ़ते बहुत, तो भरत जी सोच रहे कि राजा बड़ा मूर्ख है, एक तो गुरु जी के पास इतना डोला पर बेच के नहीं जाना चाहिए, पैदल जाना चाहिए, ऊपर से धमकी तो रहना, चापू समाई रहना। आपके मौन व्रत नहीं तोड़ा, हमारा पाप लागा, तो मौन व्रत तोड़ देगी। कचरे मारा, बार बार धमकी देते हो मारने की, किसको मारोगे? अरे शरीर को चोट लगती है ना, आत्मा को चोट नहीं लगती है। आत्मा शरीर से भिन्न है, उसे न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न नैनम छद्दम की संसारी नैनम का किताब का चलने नहीं आता है कि तुम क्या समझोगे। तुम तो डोला पर बैठे हो, जो सड़क पकड़ के चल रहा है वो नहीं जानता है कि चलना किसे कहते हैं, कैसे चला जाता है। राजा के तो बुझाई चली कोई मूर्ख है, ये तो वेद वेदांत की बात बाज रहा है, ये तो परम ज्ञानी है क्यों। तो तुरंत राजा डोला रुकवा कर नीचा उतर गए, नीचा उतर कर गौर से निकल गए, जनों पहले जंगों पंडित पहले। तुरंत राजा हाथ जोड़ के ठान पकड़े कि स्तंभ गोरो उतर सी गुजारन, हे विप्रदेव आप कौन है, अपना रूप छिपा करके पागल की तरह घूम रहे हैं। भरत जी करके कि तुमने राजा भरत का नाम सुना है, हम पूरा भरतो नाम है।
मैं ही भरत नाम का राजा था। वो राजा करके हाँ हाँ वो तो विश्व के सम्राट थे, तो आप इस तरह करके हाँ ये संसार झूठा है, असारी संसारी विशेष संगा सनातन क्षेमार्थम फिरत शुक्ला था तुम। ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है। एक ईश्वर से प्रेम करना, अपने स्वरूप को जानना ही मानव का परम लक्ष्य होता है। जब से मुझे ज्ञान हुआ, मैंने स्वराज साम्राज्य वैराग्य धन धाम सब त्याग कर मैं इसी तरह विचरण करता हूँ। कोई हमें पागल करता है, कोई हमें कुछ कहता है। राजा रघुवर के महाराज हम आज चिन्हों में यहाँ तो ब्राह्मण थी, आज के युग में ब्राह्मण के अनादर करो लोग के मजा आवे थे, लेकिन इस समय में ब्राह्मण के सम्मान थे नहीं। हम ना हम निशंकी सुराग वजरा न तक सोला या नमस्ते दंडा हमारा केकरो से डर नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के साप से बड़ा डर हो गई है। हमारा साप नहीं दे, हम अनजाने में कहाँ के अपराध करते, हमारा यहाँ ज्ञान दिया, हम वहाँ के गुरु मैं ले लो, हम गुरु के खोज में निकल चलो हैं। तो राजा रघुवर के संग भरत मुनि के बड़ा लंबा सत्संग, भागवत में हर जगह पर सत्संगी था। अंत में राजा रघुवर की महाराज हे विप्रदेव, हमें ये बताइए कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा। ये मूल प्रश्न से जीवन के भागवतों में कार्य परीक्षित या तो करके सुख दुख कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। सुख के तलाश तो सब करिए, क्यों पत्नी में सुख सकैया, क्यों बेटा में सुख सकैया, क्यों पति में सुख सकैया, क्यों धन में सुख सकैया। हमारा धन भ जाए सुखी भ जाए, बाल बच्चा भ जाए सुखी भ जाए, लेकिन शरीर में क्यों सुखी नहीं हुई है। बाल बच्चा नालायक हो गई तो कष्ट देव लोग, धन हो गई तो रक्षा की चिंता, डकैत न लो जाए, चोर न लो जाए, वह धन इतनी जानो लो ले। सुख का भगवान के स्मरण में, भगवान के सेवा कतो सुख संसार में। तो रघुवर के बिछड़ की भर दिशा कि मानव के जीवन सुखी करना है। तो भरत मुनि के दूसरे बात करता है कि रघुगणई तपसानयाति रक्षयानुपनाध्यात्मा लक्षण दशानैव जराग्नि सौजय विनाम हतपादरजो विशेषम। ये महाराज रघुवर जग से, तपस्या से, व्रत से, दान से, सूर्य चंद्र अग्नि की पूजा करने से, काव्य शास्त्र करने से किसी प्रकार से मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है जब तक संत की शरणागति नहीं हो। क्योंकि जब उस लोग गुणानुवाद प्रस्तुत के ग्राम कथा विधाता है से मानव अनुधर्म नमुक्षी सदी गच्छति वासुदेवे। संत भगवान जहां भी रहते हैं वो माया जाल की चर्चा नहीं करते, वो गोविंद की लीला का गुणगान करते हैं, गोविंद के नाम का गुणगान करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। समझ में उघाल से क्या
उदाहरण देखे होगा भरतमुनि। क्योंकि महाराज मैं तुम्हें एक दृष्टांत देकर समझाता हूं कि जब तक संत की कृपा नहीं हो तब तक मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में कानकुब्ज के प्रदेश में, कानकुब्ज के वर्तमान नाम से कनौज मध्य प्रदेश में एक अजामिल नाम का बड़ा बड़ा था, पढ़ा लिखा विद्वान था, लेकिन किसी कारणवश अजामिल किसी बुरी संगति में पड़ गया और वेश्यागामी हो गया। उसने वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को अपने घर ले आया, उसके माता पिता का अंत हो गया। अंत में उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई तो डकैती करना शुरू किया। अजामिल अपने इलाके का मशहूर डाकू हो गया। 9 लड़के हैं अजामिल के। एक दिन संत भगवान की टोली उसी गांव पर जा रही थी। 2-4-5 संत उस गांव में जाए करे थे। दिया पूरा खिलाई करे सड़क पर तो संत भगवान से पूछन, बच्चे हमें बताओ इस गांव में कोई वैष्णव परिवार है? बच्चा सब मजाक कर रहे थे। हाँ हाँ बाबा, अजामिल एक वैष्णव है, वो डकैत के घर महात्मा से पड़ा। महात्मा सब खिला जाते घर से सारा अजामिल के जेल है डकैती का पत्नी निकलने घर से बाहर। क्या बात है बाबा? अरे अजामिल क्या खड़ी हुई है? हाँ, अरे हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, सवेरे चले जाएंगे, शाम हो गई है। तो अजामिल की पत्नी कहती है हाँ ठीक है, नहीं जो हमसे बन पाएगा हम सेवा करेंगे। संतों ने अपना अपना आसन लगा दिया। रात में भोजन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन 12 बजे रात में जब अजामिल के डकैती का लोग ओकरा पास में हथियार हो, मोछ हो, ओकर सनी सब देने डकैत के तो सब पैर हुई। तो संत भगवान से समझ नहीं ई कोनो वैष्णव नहीं है, ई तो कोनो डाकू है। डाकू के घर हम सब आएंगे न, डाकू के नमक खा लेना आप तो हमारा पाप लाएंगे। आप जब तक एकरा उधार नहीं कर दे तब तक हमारा सबसे पाप लागत। अजामिल के उधारे हमर प्रायश्चित है। भगवान सब अपन बलबुड़िया मिस्टर शंकर थे। अजामिल के बजन थे तो अजामिल तुमने हमारी सेवा की, हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल हंसने लगे, ए बाबा ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये अजामिल का घर है और पूछने की जरूरत नहीं है। मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूँ, सुल्ताना डाकू की तरह। अभी तक आपका बुढ़वा मिस्टर कमंडल नहीं सिल दिया भाई, कमंडल एक कमंडल भाई हो गया है। तो जब तक बुढ़िया मिस्टर कमंडल नहीं सिल लिया, यही हमारी दक्षिणा है। संत भगवान के स्वभाव बड़ा निर्मल है। करके ना जाने हम दक्षिणा में तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते हैं। तेरी पत्नी गर्भवती है, लड़का जन्म लेने वाला है, आप कैसे बता सकते हैं लड़का हुआ कि लड़की? अरे संत की वाणी पर भरोसा रखो, लड़का ही होगा। तो तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना, बस यही मेरी दक्षिणा है। अजामिल कहता है कि मैं अपने बालक का नाम कुछ भी रखूं, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? अरे भाई मेरे भगवान का नाम नारायण है ना, अब तुम बेटा का नाम नारायण रखोगे, उसको नारायण नारायण करके पुकारोगे तो हमको खुशी होगी। इस बहाने तुमने भगवान का नाम को स्मरण किया। संत के दूरदृष्टि पर विचार करिए। पहले हमारा सबके समाज में नामकरण संस्कार हुए, सोच विचार को
राम लक्ष्मण के जन्म बलद गुरु वशिष्ठ नामकरण करके विश्व भरण कर विश्व भरण पोषण कर जोई ताके नाम भरत सोई जिनके सुमरन पुरासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आज सब में रमेश का नाम राम रखो। आई कल तो देसी मुर्गी बिलाई बोल समाज में आई लोग के शहर में कम देहात में फैशन करो दोसर के फैशन के नकल करे में बड़ नीक लगे छे। तेहन तेहन लड़की सब चप्पल पहने तो नीचा के लागल रहे छे एक छूट के वो क्या जगह ओकर चलते टांग उड़ा जाए छे खसल जाए। इनकी पिंकी पिंकी को नाम नहीं कहूँगा अपू डप्पू पप्पू मुन्ना ये कुत्ता बिल्ली के नाम नहीं गए। अरे बढ़िया नाम रखो जे नाम लेवे कहूँगा फरहाद भाकर ये नकल किया कैसे विदेशी नकल किया कैसे। हिंदुस्तान को दुनिया के ज्ञान विज्ञान सिखल गए तो हिंदुस्तानी विदेशी के नकल किया करत हमन नकल विदेश को रहला अमेरिका लंदन को रहला हम सब विदेश के नकल करी की झूठा प्रकट करी की। चलिए कुछ पर विचार करवा चाहिए सोच समझ के नाम रखवा तो भगवान की प्रेरणा संत की कृपा आगामी के मुंह से निकल ठीक है। यदि आपको उसी बात से खुशी है तो हम होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखेंगे। संत भगवान सब चली आजामिल के 12 साल पहले मृत्यु आई मिले पापी आदमी पूरा आयु नहीं भोग सकी है आयु क्षीण हो जाए। अब पुण्यात्मा के आयु आजामिल के 12 साल आयु क्षीण हो अजामिल मरण सैया पर पड़ोले ओकरा ले बने जमराज आबि गेलखिन भैंसा पर सवार होको। जमराज के स्वरूप में तो लंबा लंबा था लंबा लंबा केश भयंकर रूप। अब बड़ा बड़ा व्यक्ति की भगवान की दृष्टि को देख सके कि देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। समाज का लोग तो नहीं देख पाता लेकिन मरने वाले को सब दिखाई दे रहा है। अजामिल ने जैसे देखा जमराज के स्वरूप को भयंकर रूप को अजामिल भयभीत होकर कांपने लगा जोर से चिल्लाने लगा बेटा देखो मेरे सामने कौन खड़ा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से अजामिलोपाख्यान की कथा सुनाते हुए कहते महाराज अजामिल का अपना बेटा तो बच्चों के साथ खेल रहा था उसे सुनाई नहीं पड़ा लेकिन भगवान के कान में आवाज चली गई। भगवान ने तुरंत अजामिल को बचाने के लिए अपने पार्षद को भेजा। मरते समय इसने मेरा नाम लिया है और मरते समय पापी से पापी भी अंते नारायण स्मृति पापी से पापी भी मरते समय यदि भगवान का नाम स्मरण कर ले तो जमराज दिखता नहीं जमराज को भगना पड़ता। अब पार्षद सबको जनहीन जमदूत सब कि तुम लोग कौन हो तो जमदूत सब करके हम धर्मराज के दूत हैं हम अजामिल को लेके आए हैं ये अजामिल बड़ा पापी है। तो भगवान के पार्षद पूछते हैं कि यूयम वही धर्मराज जन निर्देश ब्रूत धर्म स्वलक्षण जस्य धर्मस्य लक्षण। यदि तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बताओ। तो जमदूत सब कहता है कि वेद प्रणीतो धर्म ही अधर्म धर्म बढ़ गया। वेद साक्षात नारायण वेद साक्षात नारायण का स्वरूप। वेद शास्त्र के मार्ग पर चलना ही धर्म है। वेद शास्त्र के विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। भगवान के पार्षद ने कहा कि तुमने सुना अजामिल मरते समय नारायण नारायण उच्चारण किया है। तो जमदूत कहता है महाराज अरे इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है और छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है इसीलिए मरते समय छोटे पुत्र को बुलाया है। ये तेरे भगवान का नाम नहीं लिया है। तो भगवान के दूत कैसे अरे तुम समझने की बात क्यों नहीं समझना चाहते हो। हरि हरि पापानी दुष्ट सुनते स्मरण की अनिच्छन विश्रेष्ठ पापा। भगवान के नाम उच्चारण से ही सभी पाप नष्ट हो जाते।
जैसे आग को कोई जान करके छुए, अनजान में छुए, हाथ तो जलता ही है। इसी तरह भगवान का नाम भाग कुभाग अलख आलस हो, नाम ले मंगल किसी ई नहीं चाहिए। यदि मन शुद्ध चली तो बढ़िया बात है, नहीं मन शुद्ध का सोचो मन से राम राम कही कर एक दिन अपने मन शुद्ध हो जाए भगवान के नाम के प्रभाव से। जमदूत सब उठन से चली गए। आज आनी बिस्तर पर पड़ल पड़ल टुकुर टुकुर तकित रहे। जमदूत और विष्णुदूत में जो वार्ता चलित रहे सब सुनित रहे सत्संग। अजामिल के होश है गए। अजामिल भगवान के दूत के पैर पकड़ना चाहे, भगवान के दूत उठन से अंतर ध्यान भगवान। अजामिल बैस जी भरी का काना पश्चाताप के हे प्रभु हम केहन पापी छी कि ब्राह्मण वंश में हमरा जन्म देलो। हम पिताजी के सेवा ले जंगल से फूल बेल लावा जाइत रही, बीच में बेश्या कहां साइब गेल, हमरा ओकरा सम्मान खिंचा गेल। हम ब्राह्मण रहतो एकोटा पुण्य काज नहीं केलो, बदरा बिनो बेश्या वृत्ति केलो, डकैती केलो। धन्य छे संत भगवान कि एक सांस में हमरा घर में रोटी खाकर संत भगवान आज हमरा नरक जैसे बचा लेला। नहीं तो जमदूत से हमरा बाइन कर जाए, मुंगरा समारे, तेल के कड़ाह में खोलत कड़ाह में हमरा डाले, पता नहीं कौन कौन यात्रा दी, कौन कौन कष्ट हमरा दी। तुरंत अपन पुत्र के गृहस्थी के भार से चल गए हरिद्वार। 12 साल कराई बाकी रहे। वो तपस्या कर अजामिल के लिए विमान ले और अजामिल बेकुल चल गए। तो अजामिल शब्द के अर्थों से अजा मतलब माया। जे कहियो ने जन्म लेके तेके नाम से माया। जैना भगवान जन्म ले नहीं सके तेरे ऊपर मरु जन्म ले। जे जीव भगवान के विषय का केवल माया में लागल है उसका नाम से अजान। जे संसार के काज करे तो भगवान के नियम चले गया वो संत में। तो अजामिलों का ख्यान की कथा सुखदेव की राजा परीक्षित से सुनल थी और रघुवर के भरत मुनि उपदेश थी कि बिना महात्मा जो विशेषम जब तक संत की कृपा न हो जाए, संत की शरणागति नहीं हो जाए, तब तक भव सागर से बेड़ा पार नहीं होता है, नहीं हो सकता है। बड़ी सुंदर बात बाबा कबीरदास जी सत्संग और संत की महिमा पर निकल क्योंकि संतन के संग रागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। हेलो 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 श्री राधे हेलो बोले संत भगवान की जय। संतन की संग लागे रे, संतन की संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी।
हमरा सबके सोचवा के कि हम सब आजामिल छी या की छी। जब भगवान के विसर्जन से आजामिल छी तो जगावत के संत भगवान में छथिन। ओहि लेल भागवत की कथा गाय जाय छै कि जागो साथीर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोमत। आप बहुत दिन सुतरो सुतल के समय नहीं जागो भजन करू। बहुत दिन सुतरो मतलब भगवान के विषय के माया में लागल रहना। आप भगवानों के याद करू। कल कथा में चर्चा करूं कि भगवान बारह रूप धारण कर हिरण्याक्ष नाम के दैत्य के मारा लगे। जे दैत्य पृथ्वी के समुद्र में डुबा देंगे। तो हिरण्याक्ष के जो है के नाम रहे हिरण्यकश्यप, बड़ा बलवान रहे। धर्मपत्नी के नाम रहे कयाधु में दानव की कन्या, बड़ी पतिव्रता नारी। तो हिरण्यकश्यप सोचने की बड़ा भय के तो माइट गलत की मायावी भगवान राक्षस के खोपड़ी तो उल्टा हो गई। वो भगवान के दुश्मन भी नहीं। तो अपना पत्नी के कहते कि हम तपस्या कर जा रहे थे, यहाँ ठीक से रहो। तो कयाधु को चलते जहाँ तपस्या कर किया जाए भगवान तो सब चीज देने हैं, कोनो चीज की कमी नहीं है। तो नहीं और तपस्या कर शक्ति प्राप्त कर और नारायण से बदला ले अपना भाई की मृत्यु के। कयाधु भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पति की खोपड़ी उलट गई, आपको दुश्मन मानता है, आप कृपा करना किसी तरह ताकि इनको नरक में नहीं जाना। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर गई तपस्या कर तो देवता सब षड्यंत्र कर दो। देवगुरु बृहस्पति के तोता बनाकर बैठा देना है। जय गाछ के नीचा में तपस्या करते रहे, वही गाछ के डाइट पर तोता बैठ जहिना ही कहीं ब्रह्मणे नव राक्षस तो ब्रह्मा जी की उपासना करे। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। तो तोता ऊपर से कही नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय। एक तपस्या में बाधा बढ़े। तपस्या से एकांत की चीज हुई से शांति की चीज है। दुबे तिरबे उठत बैठल पर वस्त्र आसन परिधान करे, लेकिन ओकरा ध्यान नहीं लगले। वो सांस में घुई को घोर चली। तो पत्नी पूछल कि अहाँ तो कही के लिए चलू जे हमरा वर्षों लग सके है। सुबह जो सांझ में चलिए नो कि एक ही दिन में अहाँ के सफलता भेट गए। हिरण्यकश्यप कहते हैं जहाँ जा मेरे सामने सच है, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, हम बात नहीं करना चाहते। कयाधु शांत हो गए, लेकिन पतिव्रता नारी है। पुरुष यदि बाहर में अनेकों प्रपंच उलझन से उलझ गया है, कभी कभी गुस्सा में अभी चल गए और वो गुस्सा अपना करिए पर में वाले बचा पर है। तो कन्या जो समझदार हो सकती तो उस समय वो पति से मुंह नहीं लगा सकती। खाली गुस्सा चल के निकल में शांत, गुस्सा बहुत देर नहीं रहे थे, फिर शांत हो जाए। लेकिन बाद में कन्या के जन्नाय पत्नी के को जानना जरूरी है कि आखिर मेरे पति के साथ हुआ क्या, क्यों लौट कर चले आए, क्यों क्रोध में है। तो कयाधु ने सोचा कि हमें तो जानना जरूरी है आखिर हुआ क्या। तो पति के चाबी केकरा पास रही थे, पत्नी के पास। पत्नी यदि होशियार छथी तो अपना पति के उगलवा ले छथी सबका बात। लेकिन उगलवाबे के तरीका की होई है कि अपना हाथ से सुंदर भोजन व्यंजन पकवान बनाकर खुआ दियो कि पति के गुस्सा शांत हो। कयाधु तो रानी छथी, सैकड़ों लोग जाकर से शौक से हटाकर आज अपना पति ने अपने हाथ से रसोई बना सुंदर सुंदर जे पसंद से पति के शौक, और थाली में सचार लगाकर परोस के खुआबा लगा के
हाथ में पंखा हमको लगल गर्मी के समय। यो बाबू बहुत से जन श्रद्धालु सब ऐसा है यदि तिनको यह नसीब हुआ पुरुष वर्ग में कि आई के कन्या यदि यहाँ के पड़ोस का पंखा हमको भोजन करावे, आई के युग में अब से नहीं हुई। अब तो कन्या चाहे छठिन भोजन भी नहीं बना, चलो होटल से मंगा लिया, ऑनलाइन बुक कर लिया, एक ही समय में कन्या भोजन बना ले खुशी खुशी जैसे नहीं हर से क्यों आएंगे तो किनको सब पूछा क्या बाकी तो बहुला गए जाके हमारा माथा दुखाई हमारा ऊपर नहीं है, लेकिन कयालू जो पंखा हमको खुआवलन जी वो तो चार जन खेलत पानी पीना ओकर मूड शांत भेले। आप कयालू पूछे छथि अहाँ के लिए तपस्या करत की है, अरे हमारे की हाथ कपार हमरा दुश्मन के नाम लेवा लागल एगो तोता, भगवान के नाम नहीं छे आ कयालू चाहे के कौना फुसला के कोल्हा बुला के एकरा 108 लोग भगवान के नाम उच्चारण करवाली के नरक नहीं हुई। पतिव्रता नारी अपना पति के नरक कभी नहीं जाने देती। तो कयालू को जल्दी ये की कहे चला तोता से कहियो ने, अरे कहे चले नारायण 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 लगभग भूत जगह पर बहाना बना बना कर 108 वें नाम उच्चारण। वही रात में कयालू के गर्भ में भक्तराज प्रहलाद के आगमन। प्रातः काल हुई तो हिरण्यकश्यप चली गई तपस्या करो, बड़ा कठोर तप कर जंगल में आग लगा कर माथा पर ठाड़ भको अहम समाधि लगा देके ब्रह्मा जी ओकरा जे इच्छा रहे से प्रदान। दिन में नहीं मरी, रात में नहीं मरी, घर में नहीं मरी, बाहर में नहीं मरी, धरती पर नहीं मरी, आकाश में नहीं मरी, आदमी से नहीं मरी, पशु से नहीं मरी, अस्त्र से नहीं मरी, शस्त्र से नहीं। इंद्र एक पत्नी के हरण बलन की तो नारद जी आपके बचा लेना करके जो काम राक्षस करता था तुम देवताओं के अंदर पतिव्रता नारी का हरण किया है, उसके गर्भ में बच्चा है, इसको मार देंगे, इसका वंश नाश कर देंगे। नारद जी करके खबरदार इनके कयालू के गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त आया है जो तो इसका उद्धार करेगा, तुम छोड़ दो। नारद जी कयालू के लगल अपना आश्रम में, तो कयालू जिस समय में गर्भवती रहते नारद मुनि के आश्रम में सत्संग करते वेद के गीता के रामायण के, और प्रहलाद मैं के गर्भ में 100 ज्ञान प्राप्त कर लेकिन गर्भवती महिला के हमेशा सावधान रहता जहाँ हम संतान संस्कारी जाए तो गर्भवती महिला के अलावा करने खेबाक चाहिए, ऊंचा आवाज में नहीं बजबाक चाहिए, बढ़िया दृश्य दिखबाक चाहिए। अब जय घर पर गर्भवती महिला सुने छे भगवान के फोटो महापुरुष के फोटो सब लगा कर रखा चाहिए। आई गए तो महिला सब वो नंगा दृश्य वाला हीरोइन सब कैलेंडर सब लटका ले तो बच्चों के लिए नंगा स्वभाव का हो जाएगी। गर्भवती महिला जैसी भावना में होने वाली संतान भी वैसी। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर वापस आया, कयालू भी नारद मुनि के आश्रम से आई, प्रहलाद 6 साल का हो, 4 पुत्र है हिरण्यकश्यप, सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद पाठशाला से करके आया, हिरण्यकश्यप से वरदान प्राप्त कर तीनों लोग में आतंक फैला, त्राहिमाम धर्म का नामो निशान मिटाने लगा, जग जाति का काट सब करा दिया। कहने लगा मैं भगवान हूँ, मैं जगदीश हूँ, मेरा नाम जपो, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं। ऐसा वो राक्षस शक्तिशाली, ऐसा अहंकारी। एक दिन प्रहलाद की पाठशाला से करके आए, बड़े प्यार से कश्यप प्रहलाद से बड़ा प्रेम करता था, बड़े प्यार से प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। कहने लगा बेटा आज पाठशाला में सबसे उत्तम पाठ क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी ने सोचा पिताजी उत्तम पाठ के विषय में पूछ रहे हैं, इनकी पाठशाला तो दैत्य पाठशाला है,
वहां तो उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है। मारो पीटो लड़ो यही सिखलाया जाता है। दैत्य पाठशाला में मैं जब मैं माँ के गर्भ में था नारद मुनि के आश्रम में, तो मैंने उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किया। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी देहे स्थिमां सरुधिरे गुणतां तजगत जाया सुधा सदा ममतां भुवच्च अस्यां संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यराजरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये संसार झूठा है, ये शरीर भी झूठा है, अस्थि मांस मज्जा से बना। इनकी आसक्ति त्याग कर क्षणभंगुर संसार को छोड़कर परमात्मा का स्मरण करना ही जीवन का सबसे उत्तम पाठ कहा गया है। जो भगवान को भूलकर संसार में रमा हुआ है उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। हिरण्यकश्यप से मिलाकर प्रहलाद को गोद से पटक दिया। नादान, तुम उस भगवान का नाम लेता है जो दैत्य वंश का दुश्मन है। यही उत्तम बात प्राप्त किए हो, तुरंत शिक्षक के आदेश करके ले जाओ उस बालक को पाठशाला में रखो और इसकी बुद्धि जो उलट गई है उसे दैत्य कुल के अनुकूल बना दो। देवता और दानव में अंतर थे, तो दैत्य कुल पाठशाला जैसे से अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी तो टके सिर खाजा। प्रहलाद की पाठशाला में रखी कुछ दिन में पाठशाला के 100 नियम उलट पुलट हो गए। हिरगा में तो वो शक्ति रहे, वो आकर्षण रहे कि दैत्य कुल के जगह बालक है सब प्रहलाद के अनुकूल बने। सब प्रहलाद जी की बात मानने लगे। अब प्रहलाद जी मास्टर सब चल जाए चाय पानी करो, तो प्रहलाद जी मंच पर बैठकर दैत्य बालक की शिक्षा देती। बड़ा सुंदर शिक्षा प्रहलाद जी देती भागवत। अरे दैत्य बालकों, कौमारा मनुष्य को बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण में लग जाना, बड़ा होने के बाद संस्कार मलिन हो जाता है। पर हम लोग की समाज में बड़ी भ्रांति है। हम अपने बच्चों को गीता पाठ नहीं करने देंगे, रामायण पाठ नहीं करने देंगे, सत्संग में नहीं जाने देते। अभी तेरे पर में लिखने का समय है। अरे सत्संग करना क्या दुख का काम है? बच्चा का संस्कार अच्छा हो, बच्चा धार्मिक स्वभाव का हो, बच्चा देश राष्ट्र धर्म माता पिता का सम्मान करे। शिक्षा का मतलब यही ना विद्या ददात विनयम। विद्या का प्रथम लक्षण है विनम्रशील। आज के बच्चे में क्या संस्कार होता जा रहा है? न चलने का ठिकाना, न बोलने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, कोई संस्कार नहीं रह गया। क्योंकि मोरल ऐसे नाम की कोई चीज समाज में रही नहीं। शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले मानव को जीवन में चरित्र का निर्माण होना चाहिए। यदि चरित्र नहीं बना तो जिंदगी की इमारत ढह जाएगी, धराशायी हो जाएगी। और चरित्र का निर्माण सत्संग कर सकता है या शिक्षा कर सकता है। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से कहा, ये मानव का जीवन दुर्लभ है, हम सब मिलकर भगवान का भजन करेंगे। जो भगवान दुनिया को बनाए हैं, जो भगवान दुनिया को चला रहे हैं, पहला ये भजन सुनेरे कि
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। तो चलो एक काल को हम सब प्रभु के नाम, भगवान नाम के कीर्तन करेंगे। और प्रहलाद जी सब एक बालक सब भगवान के नाम के कीर्तन करते सुंदर करा रहे थे। जय जय नारायण नारायण हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि संयोग से हिरण्यकश्यप की डायरी में आ गया और शिक्षकों को डांटना शुरू किया। अरे ये क्या पढ़ाई है? ये देवता की पाठशाला है कि देव की पाठशाला है? शिक्षकों ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज इस बच्चा में देवता प्रवेश कर गया है, इसके अंदर देवता की शक्ति है, हम इसे नहीं बढ़ा सकते, हम इसे नहीं बदल सकते, आप इसे ले जाइए, वरना ही कुछ दिन और लग गया देवपुर में तो ये पाठशाला देव की पाठशाला नहीं, ये देवों की पाठशाला बन गई। प्रहलाद को ले आया घर और गोद में प्रेम से उठा के कहता, देख प्रहलाद, मेरे संविधान में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, तो अब तक इसीलिए जिंदा है कि तू मेरा बेटा है, वरना हम तुम्हें कब का फांसी पर चढ़ा दिए होते। तू मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद कर, तेरे ज्ञान को हम कभी नजर नहीं लाता था, वो प्रजा हमारे सामने बोल रही है, खड़े हो रही है, तुम पूरे राजपूत प्रजा को बाजू बना दोगे क्या? अरे नारायण, कई तो उनका दुश्मन है, तेरे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद जी,
भगवान तो समदर्शी है, वो कभी किसी के दुश्मन होते नहीं। भगवान में कोई बुराई है ही नहीं। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं होता, उसे नारायण में विकार नहीं होता। जिनकी दृष्टि जैसी होती है उन्हें सृष्टि उसी प्रकार की दिखाई देती। रही बात कि आप बार बार हमें फांसी पर चढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, तो हमने तो मां के गर्भ में नारदमुनि के आश्रम में यही ज्ञान प्राप्त किया है वेद शास्त्रों से कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। संसार में कोई किसी को मार सकता न कोई किसी को बचा सकता है। ये दोनों काम ऊपर वाले का है। पिताजी इसलिए बार बार आप हमें धमकी मत दीजिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये यदि जिंदा रहा तो पूरे राज में मेरे खिलाफ वातावरण तैयार कर देगा। उसे मरवा देने में ही मेरी भलाई है। जल्लाद को बुलाया, कालेगा इस दुष्ट बालक को बाहर की नोट से फेंक समुद्र में। हजारों फीट पहाड़ की ऊंचाई है, प्रहलाद को जल्लादों ने फेंक दिया और माता लक्ष्मी ने प्रहलाद को कमल फूल पर सहारा दे दिया। प्रहलाद के शरीर में कहीं खरोच बच नहीं आई। अब तो प्रहलाद को पूरा भरोसा हो गया। अब पूरे राज में घूम घूम कर प्रहलाद कहने लगा कि अपना हरि है हजार हाथ वाला, मैं कहता डंकों की चोट से ध्यान से सुनिए। हेलो हेलो आवाज में कंट्रोल करते हैं। हेलो 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 हेलो। श्री राधे श्री राधे। क्या करते लोग? कथा बंद हुई, भजन शुरू होने में तो 10 मिनट लगाता है इधर उधर पी पैक करने में। श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री राधे। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना हरि हर हजार।
हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा और प्रहलाद जी को कारागार में बंदी बना लिया। 1 महीना तक राशन पानी बंद कर दिया, भूखा मर जाएगा भागा। 1 महीना के बाद प्रहलाद जी को जब कारागार से निकाला गया और भी हट्टे कट्टे होकर निकले, डांटते हुए कैसे बोलता है नादान, जेल में तुमको किसने भोजन दिया ना पता उसका, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते पिताजी 1 महीना कारागार में भोजन किसने दिया, ये सोचकर आप तो इतने हैरान हैं। आपने कभी सोचा कि मां के घर में बच्चे, तो जो परमात्मा जलथल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता, हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जो मां के घर में भोजन देता है वही हमें कारागार में भी भोजन दिया है। आप जाइए भगवान को फांसी पर चढ़ाना। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं, विषैले सांपों को बंद करके कोठरी में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी प्रहलाद को नहीं काट पाया। प्रहलाद जी को दिव्य ज्ञान है, सांप के अंदर जो विषय है वो भगवान शिव का दिया हुआ है। भगवान शिव सांपों का हार पहनते हैं। तो प्रहलाद जी ने नाग देवता को प्रणाम किया, पागल हाथी के नीचे डाल दिया, पागल हाथी की बुद्धि सुधर गई, सूर से उठाकर प्रहलाद को मस्तक पर बैठा। अब हिरण्यकश्यप का टेंशन बढ़ता गया। हिरण्यकश्यप से यही बहन है होलिका। होलिका का दूसरा नाम है सिंहिका। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, यदि किसी को होलिका गोद में लेकर आग में प्रवेश कर जाए तो होलिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गोद में जो भी होगा वो भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने एक चादर दिया था। होलिका कहती है भैया अरे तुम क्यों चिंता करते हो, हमें ब्रह्मा जी से चादर प्राप्त है, हम कल चौराहे पर इस नादान को मार डालेंगे चिता में जला करके, हम इसे गोद में लेकर चिता में प्रवेश कर जाएंगे। प्रहलाद की माता कहती है होलिका से अपनी ननद से, क्या बिगाड़ा है मेरा बेटा, तू मेरे बेटा को मारना चाहती है, तू तो बांझी है, तू क्या जानेगी कि बच्चे को जन्म देने में मां को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। चौराहे पर चिता बनाई गई, देखा हम सब होलिका दहन का उसी समय आ गया राजा। सरस्वती पूजा के बाद होली शुरू हो जाएगा, बसंत पंचमी संगीत दो दिन होली पकड़ा जाए तो 2-4 होली है तो भागवत कथा में सरस्वती पूजा दिन से दर्शक सभा में बड़ी भीड़ लागल। अकई का देख रहा सिंहासन पर उसका तमाशा देख रहा है। आज हमार दुश्मनी बेटा मरे, आई कारण जाते चिता में गिर के भस्म हो जाए। होलिका ब्रह्मा के देह बड़ा देह चादर ओढ़ के प्रहलाद जी के लोगों गोद में उस चिता में प्रवेश के लिए प्रहलाद जी को भगवान के स्मरण कर रहे थे। भगवान के मर्यादा नहीं बोले थे, वो तो सब शक्तिमान थे। बड़े अनोखे करतब उसके, बड़े हैं उसके सूर्य चंद्र के दीप जलाए बिन लाती बिन पे। उसकी लीला वही जाने। ऐसा हवा का झोंका उठा कि होलिका के शरीर से चादर उड़ गई। होलिका उसी अग्नि की ज्वाला में भस्म हो गई। अब प्रहलाद सुरक्षित
बात है क्या? अरे हनुमान जी ने तो सोने की लंका जला दी, अब विभीषण सिंह की फूस की कुटिया नहीं जल पाई, हनुमान जी की कुछ नहीं जल पाई, क्योंकि हनुमान जी की सुरक्षा के लिए माता जानकी अग्नि देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। अग्नि भगवान के मुझसे भी है, वेद कहने में जा रहे थे, प्रहलाद जी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान ने अग्नि से अपनी दाहकता खींची, प्रहलाद जी कहीं भी शीशा नहीं आया सर। जिसे भगवान बचाना चाहे तो ही समय लोगों को हंसी आती है, जब जिसे बचाना चाहते हैं तो कोई उसे मारना चाहता है, और जब वो किसी को मारना चाहते हैं तो कोई उसे बचाना चाहता है। दोनों समय भगवान को हंसी आती है। तो भगे
बोलो माइक में। हेलो हेलो दूसरा ऑपरेटर है क्या? बाजा में साफ ब्रेक समाप्त कर देते हो, क्या करते हो तुम? 2 दिन कितना अच्छा बजा है। अब दैत्यराज है प्रहलाद के अपना हाथ संभाला चाहिए। अपन बेटा कहनो लालाय खींची तो पिता पुत्र के बंध नहीं करी थी। तो लोहा के खंभा में प्रहलाद की जंजीर से जकड़ दी और हाथ में तलवार लेकर गर्जनाई शुरू की। मूर्ख बालक जस त्वया भागवतो मदन्नो जगदीश्वर। अरे मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान। यदि तेरा कोई भगवान है तो बोला तुम्हें बचा लेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। आज मैं इसी तलवार से तेरा वध करूंगा। और कहां था उस शक्तिमान भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ऊंची आवाज से सत्य को दबाया नहीं जा सकता। भक्त बलिनाम के पड़ोसी बड़े बड़े स्त्री जंगमावा ब्रह्मा मेरे भगवान बलवानों की बल है, गुणवानों की गुण है। उस समस्त चराचर में व्याप्त हैं। आपकी तलवार में भी मेरे भगवान बैठे हैं और जिस खंभा में आपने हाथी बांधा है उस खंभा में भी भगवान बैठे हैं। प्रहलाद जी के मुंह से निकलने की खंभा में भगवान बैठे हैं। तो दैत्यराज खिसिया का जोर प्रहलाद महाराज के खंभा के टूटे। सुखदेव जी कहते हैं कि सत्संग विधाता में जब प्रभास अदृश्यता अद्भुत रूप ब्रह्मा सभाया नबड़ी मानस दक्षिण देवराज खंभा के लाल भाई को दौड़ के भगवान खंभा भाई का अभियान का सबके बाप में खड़ा बन गए और खंभा भाई का भगवान नरसिंह रूप में विराट बैठे ऊपर से सिंह नीचा से मनुष्य दो नरसिंह भगवान की जय। दैत्यराज ठहरना भाई के हंस रहे। अरे मायावी तू खंभा में कैसे बैठा था? भगवान का सिंदूर से मैं कहानी में तो तेरे अंदर ही बैठा हूं। अच्छा आज गदा से तेरा मस्तक चूर कर दूंगा। जना गुरु सिंह ने अपना शिकार की अपना पंजा में रोशनी से तैना नरसिंह भगवान धर्म के सबसे कवच अपना जान जान कल की जानकारी तेरे पास गदा लेने का समय नहीं रहा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तुमने ब्रह्मा से जो लोग नाम दिया मैंने सही साबित कर दिया। दिन रात दिन है रात है संध्या की बेला है। घर नहीं बाहर नहीं कहीं भी हो धरती आकाश नहीं मेरे जानकर हो। मैं आदमी नहीं पशु नहीं नरसिंह हूं। अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं नाखून है। तुझे मारने के लिए हमें हथियार लेने की जरूरत नहीं है। और जनाब फूट पर पूजा की उठाड़ी है तो ना भगवान अपना पंजा से सिंह मारा हिरण्यकश्यप के पेट फाड़ कर आंख निकालने की आंख निकाला माला पहनने की उनका रक्तपात कर सिंह के स्वभाव से कि शिकार की मारी का ऊपर खून पिए है तो ना नरसिंह भगवान स्वभाव है। भगवान क्रोध धारण कर शरीर तो सृष्टि में प्रकट जिनकी मंदिर दृष्टि से सागर शब्द उछलते देखा। सब देवता भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यदि आप इस समय अश्वय में क्रोध लीजिएगा
और प्रलय हो गया तो मेरी रचना सब नष्ट हो जाएगी। लेकिन भगवान के क्रोध शांत नहीं हो रहा है। माता लक्ष्मी रखी, लक्ष्मियों के फटकार के भगा देगी। ब्रह्मा जी कहते बेटा प्रहलाद, तेरे कारण ही इन्होंने ऐसा रूप धारण किया है। तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते। तो प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़ ठाड़ बन के ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयो तसिद्धर सत्वैकतामतयो वचसा प्रभाव नारादितं गुणगणा अधुना विदुप्रो तुमको तुमरहति समय हरिर्गुणगा। भगवान श्री कृष्ण करते हुए प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, ब्रह्मा जी समस्त देवता आपका रूप देख करके भयभीत हो गए और आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। मैं तो दैत्य कुल का बालक हूं, मैं कैसे आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। किंतु एक बात का विश्वास है, मैंने पहुंचा तेज प्रभाव बल को और समस्त होगा। आप तो किसी के बल बन जैसे प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ता दोष भगवान पाया, आपने तो हाथी का भी उद्धार किया है, गजराज का भी उद्धार किया है। प्रार्थना करें प्रहलाद जी, भगवान के कोड़ा में जाकर गोद में बैठ की, गोद में बैठ की तो भगवान के कोट ये कोड़ा के मर्यादा से, गोद में मर्यादा से बच्चा चटको बदमाशी करी थे ना। आगे मैं के आंचल में लुका रही तो मैं के छड़ी के हाथ में छड़ी खींच पड़ी। चालाक बच्चा मैं के आंचल में लुका रहा मारा तो आंचल के ममता जेल से नहीं मरी से डंडा लूट से। भगवान शांत हो कथी बेटा प्रहलाद, कोई एकदम बबुल को एकदम सुकुमार में कोई का बल चटदार हो जाता है। कहां तेरा कोमल चेहरा, कहां ये गई राक्षस, तुम्हें कितना सताया, पार से फेंका, जेल में डाला, हाथी के नीचे डाला, सांपों के बीच डाला, अग्नि में जलाया और मैं समय पर आकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया तो समय बेटा क्षमा कर देना, आने में विलंब हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा आप हमें उल्लू बना रहे हैं, आप नहीं आए हमें बचाने के लिए तो कौन बचाएगा, जरा नाम बताइए। तो पहाड़ से फेंकने के बाद कोई बचता है क्या? पागल हाथी किसी को छोड़ता है क्या? विषैला सांप किसी को नहीं काटता है क्या? अग्नि किसी को नहीं जलाती है क्या? अरे सभी जगह तो आप ही हमारी रक्षा किए हैं प्रभु। भगवान कहते बेटा भगवान, आज मैं प्रसन्न हूं, जो मांग रहे हैं सो मांग ले। प्रहलाद जी कहते प्रभु, ये कोई बढ़िया की दुकान है क्या? आपने कहा मैं मांग लूंगा। अरे जब आपका दर्शन हुआ तो बाकी क्या रह गया? लेकिन दो बात, एक बात मैं आपसे मांगना चाहता हूं। मेरे पिता ने आपका विरोध किया राक्षस से ना, तो आप मेरे पिताजी को नरक मत भेजना, यही आपसे प्रार्थना है, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं ना। भगवान कहते हैं बेटा भला कि वसुधरा विशाल संचित सुख बड़े बेटा प्रहलाद, तेरे ऐसा वैष्णव जिस वंश में जन्म लेता है वो वंश का उद्धार है। वो धरती पवित्र हो जाती है, वो गांव पवित्र हो जाता है, वो देश पवित्र हो जाता है। मैंने तेरे 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है, तू चिंता मत करो। जिस खानदान में एक वैष्णव जन्म हो वो खानदान के उद्धार माने।
अपना मिथिला में तो वैष्णवों के बड़ा विरोध हो से नहीं है। इस सब क्षेत्र में तो नहीं, क्षेत्र में तो बड़ा भक्ति है, बड़ा बढ़िया भाव से छना। आस पास में संत महात्मा सब बहुत बोलते, बगल में सुंदर बन रहे महात्मा जी सती रामदास जी, रतनपुर गांव के बाबा श्याम सुंदर दास, तो बैनर में जो फोटो लागल है नमन गुरु महाराज है, बाबा श्याम सुंदर दास, ये सब गुरु भाई रहते, चारों भाई रहते, बेनीपति महाराज, बंगला महाराज। ऐठन वैष्णव से प्रभाव है, लेकिन एहन जगह जैसे जब चानक देख कर कंठी तिलक देख कर लोग खिसियावर हमारे मिथिला में कुछ बात बहुत थोड़ी अच्छी केनो शासक बनी है तो मरा काल में उकरा मुंह में तुलसी के पात और गंगाजल दे छे। अब मरहो काल में तुलसी पैदा की छे। अरे देखो जहां तुलसी के मर्यादा इतने कहां भूल छिए कि मरहो काल में पैदा देवे तो जमजूत नहीं है तो वो तुलसी के जिंदगी में ढाल मारो तो की लाभ आ सको। वैष्णव होने के पर तो अंतिम काल में श्मशान में तुरा चिता पर तुलसी गाछ सरस्वती के दी वही सारा वही चिता पर में तुलसी ऊपर जाए तुलसी पवित्र चीज भगवान की पत्नी छथिन तुलसी महाराज। नमो नमो तुलसी महाराज। भगवान कहते हैं कि बेटा प्रहलाद तेरे जैसा वैष्णव जिसमें से जन्म लिया मैं उसका उद्धार कर और कुछ तुम्हारी इच्छा। प्रहलाद जी कहते प्रभु दुनिया बनाकर आपने लोगों को फंसा दिया है, उलझा दिया है। यदि दुनिया नहीं बनाती तो क्या बिगड़ता। भगवान कहते बेटा मैंने तो दुनिया लोगों के कल्याण के लिए बनाया, लेकिन यहाँ के लोग इतने बड़े बेईमान हो गए, संतोष नहीं रह गया लोगों के अंदर। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। लेकिन दिल्ली में फ्लैट नहीं हुआ, मुंबई में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, लंदन में नहीं हुआ, संतोष नाम की चीज नहीं है। तो लोगों ने दुनिया को बर्बाद किया है। यदि लोग दुनिया का सदुपयोग करें तो ये संसार धन्य है। चलो प्रहलाद के प्रश्न, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बना। श्री राधे हल्का बेस डालिए, बेस डालिए। श्री राधे राधे श्री राधे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाती बोले, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या
भगवान प्रहलाद के सिंहासन पर बिछाकर अंतर ध्यान हो गया और प्रहलाद दैत्यलोक से धर्म मार्ग पर आने के प्रयास किए। उनको 3 पीढ़ी प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, इससे बड़ा धार्मिक व्यक्ति बाणासुर से अंधकार चाहे कितनो घना हो, सूर्य के प्रकाश के सामने टिकनी पड़ी। आसुरी व्यक्ति कितनो शक्तिशाली लगा, लेकिन दैवी शक्ति के सामने टिकनी पड़ी। प्रहलाद देखा में भले ही छोट चला और हिरण्यकश्यप बलवान, लेकिन प्रहलाद के शरीर में खरोच तक नहीं आई सकल हिरण्यकश्यप। और भगवान नरसिंह रूप धारण किया हिरण्यकश्यप के वध के लिए। एक गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहते 7 गो हथनी होकर परिवार, गर्मी के महीना में तिलमिलागा वो एक सरोवर में पहन की पानी पीला के बाद 7 हथनी के संग सरोवर में मस्ती के लिए शुरू कर। हाथी की आदत होती है कि सूर सब पानी उछाल के एक दूसरे के ऊपर डालना, जल में क्रीड़ा करें। हाथी के बुझन ने आई सरोवर में मृत्यु बैसल है, हमारे काल बैसल है, ग्राह जखने हाथी का सावधान पकड़ के ग्राह हाथी के टांग अपना गाल में फंसा। हाथियों बलवाने ग्राहों बलवाने दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अंतर से कि हाथी जमीन के रहा वाला चीज है और ग्राह पानी के रहा वाला चीज है, तो हाथी के शख्सियत में कामयाब नहीं हो रहा। जखन ग्राह भारी पड़ गए तो 7 हथनी अपना अपना सूर सब पकड़कर हाथी के ऊपर हिला के प्रयास करते। 7 दिन की 7 रात तक युद्ध चलने, लेकिन अकेला ग्राह 7 हाथी बड़े भारी। अंत में सब हाथी को छोड़ के मरे। हथनी सब पैन से बाहर आई जो किनारा में ठाड़ होकर तपस्या। हाथी के पूरा टांग ग्राह के गाल में फंसे, लहू लहुआन भेद घायल भेद है, दर्द से हाथी कड़ा हरा। सुखदेव जी कहते हैं ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजकुमार था। अगस्त ऋषि के शाप से हाथी नहीं जाता, तो पूर्व जन्म की याद जैसी ही आई कि अंत में अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है राम। सूर किशोर की बातें सफल, हारे को हरिनाम। सुनो जी मैंने दुर्बल के बल। दुनिया में जब सब साथ छोड़ देता है, कहीं हमें मारे या बजा, सब साथ छोड़ देता है, लेकिन भगवान का भी साथ नहीं छोड़ता। मारो वाला के संगे क्यों बड़े थे, आए मारे सब बड़े थे, लेकिन जाए छे छुट्टे क्यों। एवं मन सदो बुद्धा समाधाय मनोहरी, जजामो परमं जाना प्राजन शिक्षित। जैसे हाथी को पूर्व जन्म की याद आई, स्मृति आई, तो दोनों सूर उठाकर उसने भगवान को पुकारना शुरू किया। एवं गजेंद्र बबरउतमेव से ब्रह्मादयो विविधलिंग विधामा। नहीं तेजो ससुरनिखला तंत्रा तंत्राखिला नरनयोधिरा विरा। हाथी अपना सूर उठाकर अपने गोविंद को पुकारने लगा। पूर्व जन्म का संसार हाथी को याद आया कि जब कोई सहारा नहीं दे तो भगवान का सहारा जीवन में ले लो। और भगवान की प्रतिज्ञा है
कोई नाश नहीं कर सकता। हे गोविंद, हे गोपाल, हे नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे अनंत गुरु महानाथ, हे जगत मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ये ग्राह हमें पानी में डुबाकर मार डालेगा, विलंब कीजिएगा तो। हाथी बड़ा दर्द भरल आवाज से अपना गोविंद के भगवान को ठुकाई रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अभी तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अभी तो जीवन हारे।
समीक्षवीत भजन सरदावती सद्ग्राम